ये शॉर्ट कुर्ती डिजाइन इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इस कुर्ती का जो कोर्सेट बैक पैटर्न है ना, उसी की वजह से ये इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी आप इसको घर पर इजीली कैसे बना सकते हैं। ये कुर्ती एक ऐसा लुक देती है जो नॉर्मल से सीधा पिंटरेस्ट एस्थेटिक बन जाता है। तो चलिए अब कुर्ती को बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी शॉर्ट कुर्ती का मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। इस शॉर्ट कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया है। कुछ इस तरह का प्रिंट है मेरे फैब्रिक पे। तो सबसे पहले मैं कुर्ती की लंबाई का निशान लगाऊंगी। जैसे कि मुझे 29 इंच कुर्ती की लेंथ रेडी रखनी है, तो मैं उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी फोल्डिंग के लिए। तो ये 29 में 3 इंच ऐड करने पर मैंने 32 इंच पर ये निशान लगा लिया। और इस निशान से हम फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर देंगे लंबाई में, जिससे कि हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट के लिए कि फैब्रिक की लंबाई निकल आएगी। तो एक बार मैं इसको नाप के देख रही हूँ। ये 32 इंच है पूरा फैब्रिक हमारा, और ये डबल फोल्ड में है। इस तरह से लंबाई नापने के बाद अब हम कुर्ती की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। आपकी कुर्ती की फिटिंग के मेजरमेंट में जो भी साइज सबसे ज़्यादा है, जैसे कि चेस्ट, कमर और हिप साइज में जिसका साइज भी सबसे ज़्यादा है, वो साइज आपको लेना है और उसको 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि मेरे कुर्ती के मेजरमेंट में हिप साइज ज़्यादा है, 40 इंच है, तो उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी, वो आ गया 10 इंच। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लूंगी। इसके बाद 1.5 या 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, तो मैं 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ। तो 10 इंच में 1.5 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद ये हो गया 11.5 इंच। 11.5 इंच पर ही मैं ऊपर की तरफ एक निशान लगा लूंगी और नीचे की तरफ भी 11.5 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती की चौड़ाई का निशान लगता है। अब इस निशान से इसको एक बार फोल्ड कर देंगे फैब्रिक को, और एक बार फोल्ड करने के बाद नाप के देख लेंगे। तो ये मेरा 11.5 इंच है, जितना मुझे चाहिए था उतना है। तो यहाँ से इसको कट करके अलग कर लेंगे, और फैब्रिक की जो ये वाली साइड है, इसमें से हमारी कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट निकलेंगे, और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमारी स्लीव निकलेगी। तो मैंने इसको यहाँ पर कटिंग करके अलग कर लिया है। स्लीव का कपड़ा मैंने अभी साइड रख दिया है। अब इस तरफ हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे 4 फोल्ड में है, देखिए फैब्रिक, जिसमें कि फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के लिए मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिए, और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब ऊपर से नीचे की तरफ भी मैंने 7 इंच पर आर्म होल की लंबाई ली है, और इन निशानों को भी आपस में मिला देंगे। इसके बाद जो भी आपको चेस्ट साइज रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड करना है। मुझे 36 इंच रेडी रखना है, तो मैं उसको 4 से डिवाइड करूंगी तो 9 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी, प्लस 1.5 या 2 इंच आपको मार्जिन कर लेना है। जो भी आपको अपना चेस्ट साइज रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस 1.5 या 2 इंच मार्जिन कर ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से आर्म होल से नीचे की तरफ 13.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, और जो कमर की फिटिंग का निशान लगेगा वो मैं लगा रही हूँ 7 इंचेस पर। अब यहाँ पर हम अपने कमर के साइज का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपको कमर का साइज रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे रखना है 30 इंच, तो मैंने 4 से डिवाइड करा, वो आया 7.5 इंच, प्लस ½ इंच और लेंगे क्योंकि हमारे पीछे के पार्ट में प्लेट डलेंगी। तो 7.5 में ½ इंच और ऐड कर दिया, 8 इंच मैंने यहाँ पर लिया है, और प्लस 1.5 इंच हम मार्जिन कर लेंगे, 1.5 या 2 इंच। ये जो ½ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है कमर वाली साइड, तो पीछे जो हमारा कोट सेट वाला डिजाइन बनेगा उसमें प्लेट्स डलेंगी, उसकी लूजिंग के लिए आपको ये जरूर लेना है। और हिप साइज का भी सेम 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका हिप साइज है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन कर लेंगे। और जो हमारे कुर्ती के पल्ले हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे हिप के साइज के जितने, तो यहाँ पर मार्किंग करने की कोई जरूरत भी नहीं है, और आप चाहे तो कर भी सकते हैं। तो यहाँ 10 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, और जो बाकी का बचा है वो हमारा मार्जिन का होगा। अभी जो फिटिंग वाले निशान है बाहर वाले, इन सभी को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब जो हमारा आर्म होल है वो मैंने 7 इंच लिया था, उसके हाफ में मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। 3.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया और आर्म होल की गोलाई दी थी। अब ऊपर की तरफ से देखिए मैं ½ इंच शोल्डर को डाउन कर दूंगी। अब देखिए जो हमारा पहला आर्म होल का निशान है उससे 1 इंच अंदर की तरफ मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी, और इसको ऊपर की तरफ मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। जो हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई दी जाती है अंदर की तरफ, उसकी मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब देखिए इसके अंदर भी मैं गोलाई दूंगी इस तरह से, जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था उसमें। और अब हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले कुर्ती के सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब जो हमारा बाहर वाला आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे, अंदर वाले आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करनी। अब कमर और हिप वाले निशान पे, फिटिंग वाले निशान पे छोटे छोटे इस तरह से नोचेस लगा देंगे। अब अपनी कुर्ती को ओपन करेंगे, और जिसका अंदर वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल लेंगे, जो कि हमारा बैक पार्ट होगा। ऊपर से ये जॉइंट था, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से अलग कर लिया।
लिया और इसको साइड में रख दिया, ये हमारा बैक पार्ट होगा। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको फिर से डबल फोल्ड करेंगे और जो ये हमारे आर्म होल की अंदर वाली गोलाई है इसकी भी अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई दी गई है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था वो फैब्रिक मैंने यहाँ पर ये लिया है इस तरह से, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके ही रखेंगे। अब यहाँ पर मैं बाजू की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। मुझे बाजू जो है वो चूड़ीदार बनानी है, तो यहाँ पर मैंने बाजू की लेंथ ली है 27 इंच प्लस 1 इंच जो कि हमारा आगे की तरफ फोल्डिंग में चला जाएगा, प्लस हाफ इंच जो हमारा कुर्ती में स्लीव को अटैच करते टाइम चला जाएगा सिलाई में। तो ये टोटल 28.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। तो दोनों तरफ 28.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में सीधा मिला देंगे। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे और ये जो ऊपर फैब्रिक बच गया इसको बाद में हम नेक वगैरह में यूज कर लेंगे। अब इसको देखिए मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ चौड़ाई में, तो इसकी चौड़ाई मुझे लेनी है 9 इंच। तो ये फैब्रिक मेरा पूरा 9 इंच ही है, तो मुझे इसे कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर से देखिए नीचे की तरफ मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ डाउन में, और ये निशान मैंने कपड़े के ओपन वाली साइड में लगाया है 3.5 इंच पर। और ये देखिए ये मेरी फोल्ड वाली साइड है। तो यहाँ से गोलाई देते हुए इस निशान तक इस तरह से आपको तिरछा मिलाना है गोलाई देते हुए। अब मुझे बाजू की गोलाई 8 इंच रखनी है, तो मैं यहाँ 8 इंच का आधा 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ, प्लस 1 या 1.5 इंच आप मार्जिन का ले लीजिएगा। फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है स्केल की मदद से, इस तरह से निशान को मिलाना है। इसके बाद हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। बाजू के सेंटर में एक छोटा सा कट भी लगा लेंगे। अब इसमें हाफ इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा गोलाई देंगे, और जैसे कि हमारी बाजू की 4 लेयर है तो आपको सिर्फ 2 लेयर उठानी है फैब्रिक की। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कटिंग करने से पहले, अगर अंदर फैब्रिक की उल्टी तरफ दिखाई दे रही है तो ऊपर भी उल्टी तरफ ही दिखाई देनी चाहिए फैब्रिक की। इसके बाद ही आपको कटिंग करनी है। सिर्फ ऊपर की 2 लेयर की यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ, नीचे की 2 लेयर मैंने छोड़ दी है। ये देखिए इस तरह से मैंने सिर्फ फैब्रिक की 2 लेयर पर ही कटिंग की है, नीचे की 2 लेयर मैंने छोड़ दी है। तो अब हम अपनी स्लीव को ओपन कर लेंगे, और जो हमने एक्स्ट्रा गोलाई दी है वो हमारी फ्रंट साइड में आएगी, कुर्ती की फ्रंट साइड में। आप चाहो तो कुर्ती की बेल स्लीव भी रख सकते हो, इजी होता है उनको भी बनाना। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट का नेक लिया है जिसकी चौड़ाई है 7 इंच ऊपर से, और इसकी लेंथ है 5.5 इंच, और जो इस नेक की नीचे से चौड़ाई है वो है 6.5 इंच। तो इस तरह से मैंने ये स्क्वायर नेक ड्रॉ कर लिया, और इस पे जैसे यूजुअली हम कपड़ा चढ़ाते हैं नेक पर, वैसे चढ़ाकर इसको रेडी किया हुआ है। अब मैंने ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है, तो कुर्ती का सेंटर और नेक का सेंटर को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे सेंटर में, और पक्की सिलाई शेप के ऊपर लगानी है। तो यहाँ पर मैंने नेक की शेप के ऊपर सिलाई लगा ली, और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोनों कोनों में छोटे छोटे कट्स भी लगाएंगे। सिलाई कटनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसको उल्टी तरफ पलटेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर आपको किनारे पर टोप स्टिच लगानी है, दाब सिलाई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोप स्टिच लगा ली, बाद में आप इस पे तुरपाई कर लीजिएगा। आप चाहे तो इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं, पक्की सिलाई। मैं बाद में इस पे तुरपाई करूंगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट का नेक बनकर रेडी हो गया। अब हम अपने बैक पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए देखिए मैंने बैक पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है, और इस फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। तो इसके सेंटर में आपको कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसको ओपन कर लेंगे। अब शोल्डर से नीचे की तरफ देखिए मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसी तरह आपको दूसरी साइड भी 9 इंच पर निशान लगाना है, और ये सब निशान मैं राइट साइड में लगा रही हूँ फैब्रिक के। अब देखिए इस निशान से नीचे की तरफ 8 इंच पर आपको निशान लगाना है दोनों तरफ। अब ये सेंटर से आपको 4 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाना है दोनों साइड, 4-4 इंच की दूरी पर सेंटर वाले निशान से। सेम नीचे की तरफ भी सेम प्रोसेस के साथ 4-4 इंच की दूरी पर निशान लगाने हैं। अब इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे, कुछ इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब हम इसमें जहाँ हमारे लूप अटैच होंगे उसकी मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं इसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगा रही हूँ 4 इंच पर, और 2-2 इंच की दूरी पर मैंने इसमें निशान लगा लिए जितने भी इस निशान के अंदर आएंगे। सेम इसी तरह से सामने वाली साइड भी आपको 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाने हैं। इन सभी निशानों पर हमारे लूप अटैच होंगे। तो देखिए जैसे मैंने फ्रंट पार्ट का नेक बनाया था सेम वैसे ही बैक पार्ट का भी बना लिया है, बस इसकी लेंथ कम रखी है। अब ये जो हमने लूप वाली मार्किंग करी है उसके लिए देखिए मैंने ये 2 इंच की डोरी का टुकड़ा लिया है, और जो डोरी का कलर है वो मैंने थोड़ा कंट्रास्ट में लाइट कलर लिया है। वो मेरी कुर्ती की प्रिंट में भी है कलर। इससे क्या होगा, जो कोर्सेट वाला डिजाइन है वो अच्छे से विजिबल होगा। तो इस तरह से लूप को फोल्ड करते हुए आपको जो जो हमने निशान लगाए थे उनके ऊपर लूप को स्टिच करना है कि इस तरह से फोल्ड करके फोल्ड वाली साइड में निशान के अंदर की तरफ रख रही हूँ, और ओपन वाली साइड बाहर की तरफ रख रही हूँ। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो इसी तरह से आपको
सभी निशानों पर लूप अटैच करने हैं। मेरे 5 लूप अटैच होंगे इसमें। आप चाहे तो 4 भी रख सकते हैं या फिर 6 भी रख सकते हैं या मेरी तरह 5 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों साइड लूप अटैच करने हैं। मैंने आपको एक साइड अटैच करके बता दिए हैं। इस साइड भी आपको सेम इसी तरह से लूप अटैच कर लेने हैं और इसके फोल्ड वाली साइड भी निशान के अंदर की तरफ रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड लूप अटैच कर लिए हैं। अब लूप अटैच करने के बाद हम इसमें अपनी प्लेट्स डालेंगे। तो इसको हम उल्टी तरफ पलट देंगे। जो हमने प्लेट डालने के लिए कटिंग करते टाइम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मैंने यही वाली प्लेट्स डालने के लिए लिया था। तो देखिए जो पीछे की तरफ हमारी सिलाई दिखाई दे रही है इसको इस तरह से पकड़ के फोल्ड करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए प्लेट्स डाल लेंगे। 8 इंच लंबी हमारी ये प्लेट डलेगी जैसे कि हमने मार्किंग भी की थी अभी प्लेट की। तो इस तरह से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए ऊपर तक आपको प्लेट को डालना है। स्टार्टिंग और एंडिंग में मार्जिन को बिल्कुल खत्म कर देना है। तो देखिए मैंने प्लेट डाल ली। सेम दूसरी प्लेट भी आपको इसी तरह डालनी है। मैंने आपको एक प्लेट डाल के दिखाई है। तो इस तरह से ये बैक साइड से दिखाई देगी। दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह से प्लेट डाल लेनी है। अब इसको सीधी तरफ रखेंगे और देखिए जो मैंने प्लेट डाली है तो यहाँ पर भी मैं ऊपर की तरफ भी एक टॉप स्टिच लगा लूँगी। इससे क्या होगा जो हमारे लूप है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे और वो लूप पलटेंगे नहीं। बिना सिलाई के ये लूप पलटने वाली प्रॉब्लम भी आएगी। जब आप स्टिच करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से लूप को अंदर की तरफ करते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली, टॉप स्टिच लगा ली। सेम दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह प्लेट डाल लेनी है और रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ प्लेट डल चुकी है। अब हम इसके अंदर डोरी को डालेंगे सभी लूप्स के अंदर। तो यहाँ मैंने ये डोरी ली है। आपको 1.25 से 1.5 मीटर तक ये डोरी की लंबाई लेनी है। मैंने थोड़ी छोटी ली है क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी डोरी लटकती हुई नहीं पसंद। तो देखिए मैंने दोनों तरफ फर्स्ट वाले दोनों लूप में मैंने डोरी डाली है। डोरी को दोनों साइड के फर्स्ट लूप में बिल्कुल बराबर लेंथ में डालिएगा। अब देखिए इस साइड से डोरी को पकड़ते हुए इस वाले लूप में डालेंगे और जो इसके सामने वाला लूप है उसको छोड़ते हुए इससे नीचे वाले लूप में डालेंगे। इसके बाद सेम इसी तरह से इसके सामने वाला लूप छोड़ते हुए इससे नीचे वाले लूप में डालेंगे। इसी प्रोसेस के साथ आपको डोरी को डालना है। पहले एक साइड से मैंने डोरी डाली है। अब जो दूसरी साइड की डोरी है जो भी बचे हुए लूप हैं उनमें हम डाल देंगे। जितने भी बचे हुए लूप हैं सभी लूप में इस डोरी को पिरो देंगे और बाद में इन डोरी में आपको लटकन बना लेनी है। मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल टसल्स बनाई थी। आप चाहे तो अपने मन से डिजाइनर भी बना सकते हैं। अब देखिए हमारा ये क्रिस क्रॉस पैटर्न कितने अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है और जो बैक पार्ट का नेक था मैंने उसको भी पलट के सिलाई नहीं लगाई है। तो इसके ऊपर इस तरह से देखिए बुकरम के नीचे गले वाले जो बुकरम है उसके नीचे मैंने फ्रंट पार्ट की कुर्ती के शोल्डर को रखा है और जो मेरी कुर्ती का बैक पार्ट है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और फ्रंट पार्ट की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने इस पर पक्की सिलाई लगा दी और ऊपर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर लिया। सेम दूसरी साइड भी इस तरह से बुकरम को उठाते हुए इसके नीचे फ्रंट पार्ट को दबाते हुए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई, बुकरम कट करेंगे। अब इसको उल्टी तरफ पलट देंगे। अब देखिए मैं बैक पार्ट की नेक की बुकरम को पलट रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप शोल्डर अटैच करते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग से आपके शोल्डर अटैच होंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है हमारी यहाँ पर शोल्डर की। अब बैक पार्ट के नेक के ऊपर भी आपको टॉप स्टिच लगा लेनी है और बाद में आप चाहे तो इस पे तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने इस पे तुरपाई की थी। इस कुर्ती के बाद मैं एक और वायरल शॉर्ट कुर्ती को बनाने का सोच रही हूँ। वो अभी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं इसकी भी फुल वीडियो बनाऊँ या नहीं, आप लोग देखना चाहेंगे या नहीं। तो देखिए मैंने बैक नेक भी रेडी कर लिया है इस तरह से और जो इसके मैंने पीछे क्रिस क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाया था उसमें ये देखिए मैंने ये सिंपल सी टसल्स भी लगा ली हैं। आप चाहें तो अपने मन से कैसे भी टसल्स बना सकते हैं। इसके बाद हम इसकी बाजू रेडी करेंगे, स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए बाजू की जो आगे वाली साइड है इसको अंदर की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए 1/2 इंच तक पक्की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो अब हम अपनी कुर्ती में बाजू अटैच करेंगे। देखिए सिलाई लगने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये देखिए अब हम अपनी कुर्ती में बाजू अटैच करेंगे तो उसके लिए स्लीव को इस तरह से रखना है और ये जो एक्स्ट्रा गोलाई वाली साइड है फ्रंट पार्ट की भी और बाजू की भी वो दोनों बिल्कुल आमने सामने रहेंगी, यानी कि फ्रंट साइड में ही रहेंगी। अब जो कुर्ती का जो शोल्डर वाली सिलाई है और बाजू का जो सेंटर का कट है
उन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आमने सामने रखना है। देखिए शोल्डर वाली सिलाई और बाजू का कट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और इस तरह से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए आपको आर्म होल में स्लीव को अटैच करना है। सेम बैक साइड में भी इस तरह से बाजू को हल्के हाथ से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पक्की सिलाई। सेम दूसरी साइड भी आपको इसी तरह स्लीव को अटैच करना है। बस इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जो एक्स्ट्रा गोलाई है बाजू की वो फ्रंट पार्ट में आनी चाहिए। तो देखिए हमने बाजू को कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है। इस तरह से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे अपनी कुर्ती में। इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब जब आप इसमें फिटिंग लगाएंगे तो आप देखेंगे जो हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से काफी छोटा हो चुका है, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में प्लीट्स डली थी और फ्रंट पार्ट में नहीं डली थी, इसलिए फ्रंट पार्ट बड़ा और बैक पार्ट छोटा हो गया है। लेकिन जब आप फिटिंग लगाएंगे तो आपको दोनों पार्ट को साइड से बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए फिटिंग लगानी है। इस तरह से बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए फिटिंग लगाइएगा दोनों साइड से, छोटा बड़ा मत कीजिएगा बिल्कुल। जब भी हमारी कुर्ती में बैक पार्ट में प्लेट्स डाली जाती हैं तो उसमें इसी तरह से फिटिंग लगाई जाती है। उसमें बैक पार्ट छोटा हो जाता है और फ्रंट पार्ट बड़ा रहता है, बट सिलाई लगाते टाइम दोनों को बिल्कुल साइड से बराबर पकड़ के सिलाई लगानी होती है। तो देखिए बाजू से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे और जो हमारी कुर्ती के फिटिंग के निशान हैं हिप तक, वहां तक हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड आपको इसी तरह पक्की सिलाई लगानी है, फिटिंग की सिलाई। और फिटिंग लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने फिटिंग लगा ली यहाँ पे और कुर्ती को सीधा कर लिया है। और देखिए हमारा बैक पैटर्न जो है कोर्सेट पैटर्न वो कितना सुंदर बन के आया है। अब हम इसके पल्ले मोड़ेंगे, तो उसके लिए शोल्डर से नीचे की तरफ जितनी आपको कुर्ती की लेंथ रखनी है, मैं 29 इंच रखूंगी। तो 29 इंच पर आपको एक निशान लगाना है और जैसे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल वैसे ही एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको देखिए हम फोल्ड कैसे करेंगे। तो ये जो निशान है, पहले हम कुर्ती को इस तरह से उल्टा रखेंगे और नीचे से 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगे, फिर निशान तक फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में इस पे आपको तुरपाई कर लेनी है। आप चाहे तो पक्की सिलाई वाला भी बना सकते हैं बिना तुरपाई का, बट मैं यहाँ पर तुरपाई वाला बना रही हूँ। तो मैंने इसको निशान तक फोल्ड किया है इस तरह से। सेम इसी तरह आपको फ्रंट पार्ट भी फोल्ड करना है। अब हम चाक फोल्ड करेंगे, तो आपको जितने चौड़े चाक चाहिए उतने पर आप निशान लगा लीजिएगा। फिर देखिए जहाँ पर हमारा निशान है वहाँ से आपको इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है निशान तक। निशान से एक्स्ट्रा फोल्ड मत कीजिएगा। और देखिए जहाँ हमारे ये हिप वाली फिटिंग का एंड है वहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल इसको लेवल में लाते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से घुमाएंगे और दूसरी साइड भी चाक की इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से भी एक बार घुमाना है और नीचे निशान तक जो चाक का निशान है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड, और इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से आपको कुर्ती के दोनों साइड के चाक को फोल्ड करना है और कच्ची सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पक्की भी लगा सकते हैं या फिर तुरपाई वाला भी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे कुर्ती के चाक भी फोल्ड हो चुके हैं। दोनों साइड आपको इसी तरह से चाक को मोड़ के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती बनकर पूरी तरह से तैयार है और ये है हमारी वायरल शॉर्ट कुर्ती का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वायरल एंड पिंटरेस्टी ड्रेसेस के ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।